हेलो स्टूडेंट, ये फोर्थ पार्ट है। 11th क्लास की बायोलॉजी हम कर रहे हैं और ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। व्हाट इज़ हर्बेरियम? हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। हर्बेरियम स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन का, जिनको ड्राई कर लिया गया, प्रेस किया गया, दबाया गया और फिर सीड्स के ऊपर प्रिजर्व कर लिया गया। फर्दर दीज स्पेसिमेंस आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इनको बाद में अरेंज किया गया जैसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग। दीज स्पेसिमेंस अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम सीड्स बिकम ए स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज़। ये जो स्पेसिमेन है ये अपने डिस्क्रिप्शन के साथ हर्बेरियम सीड्स पे एक स्टोर हाउस बन गए हैं, वहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। द हर्बेरियम सीड्स ऑल्सो कैरी ए लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। इसके हर्बेरियम में वो भी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें लिखा होता है कि कहाँ से लिया गया और कौन सी डेट में लिया गया। इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम एटसेट्रा। हर्बेरिया ऑल्सो प्रिजर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़। इस हर्बेरिया में लोकल, इंग्लिश, बोटेनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम, जिन्होंने ये कलेक्ट किया है, ये सब लिखा होता है। ये एक क्विक रेफरल होता है कि परामर्श कर सकते हैं हम इससे टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में। इस पिक्चर में जैसे कि शो हो रहा है, हर्बेरियम है जो स्पेसिमेंस को स्टोर किए हुए हैं। नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन्स। These specialized gardens have collection of living plants for reference। ये जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं इनके पास कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स होता है। हर्बेरियम में क्या था, ड्राइड प्लांट थे और यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट है रेफरेंस के लिए। Plant species in these gardens are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family। बोटेनिकल गार्डन्स में जो प्लांट स्पीसीज़ को ग्रो किया जाता है वो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, और हर एक प्लांट के ऊपर इसका बोटेनिकल नाम और साइंटिफिक नाम इसकी फैमिली के साथ लिखा जाता है। द फेमस बोटेनिकल गार्डन आर एट क्यू, इंग्लैंड, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, होवरा, इंडिया, एंड एट नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, इंडिया। जो फेमस बोटेनिकल गार्डन्स हैं, एक इंग्लैंड में है, एक इंडियन बोटेनिकल गार्डन होवरा में, जिसे हावड़ा भी कहते हैं, हावड़ा ब्रिज आपने सुना होगा, ये वेस्ट बंगाल में है। एंड एट नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, और एक नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के नाम से भी एक बोटेनिकल गार्डन है। नेक्स्ट इज म्यूजियम। बोटेनिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सच एज स्कूल एंड कॉलेजेस। जो म्यूजियम होते हैं वो जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सेट किए जाते हैं जैसे स्कूल या कॉलेज। Museum have collections of preserved plant and animal specimens for study and reference। म्यूज़ियम के पास कलेक्शन होते हैं प्रिजर्व्ड प्लांट के भी और एनिमल्स के भी, ताकि इनकी स्टडी की जा सके, पढ़ने में काम आए और रेफरेंस के लिए भी। Specimens are preserved in containers or jars in preservative solutions। स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करते हैं कंटेनर्स में और जार्स में, और इनके अंदर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेंस। आपने देखा होगा आपकी बोटेनिकल लैब या जोलॉजिकल लैब जो होती है उसमें ड्राई स्पेसिमेंस भी, जिनको आप टच करके देख सकते हैं, वो भी होते हैं बिना सॉल्यूशन के। तो हम सॉल्यूशन के साथ भी इनको जार में बंद करके या किसी कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं और बिना सॉल्यूशन के भी। Insects are preserved in insect boxes after collecting, killing and pinning। Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved। इंसेक्ट होते हैं उनको भी इंसेक्ट बॉक्स होते हैं, उनके अंदर कलेक्ट करते हैं, उनको किल किया जाता है, पिन किया जाता है, और जो लार्जर एनिमल्स या मैमल्स हैं कोई भी, उनको स्टफ किया जाता है सबसे पहले और उसके बाद प्रिजर्व किया जाता है। म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू। जो म्यूज़ियम होता है
उनके पास स्केलेटन का कलेक्शन भी होता है, एनिमल स्केलेटन को वो कलेक्ट करके रखते हैं। Let's learn about the zoological parks. These are the places where wild animals are kept in protected environments under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior. All animals in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitats. Children love visiting these parks commonly called zoo. ज़ूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? ये वो ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे जंगली जानवरों को रखा जाता है प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में और इंसान उनकी केयर करते हैं। उससे हमें सीखने को मिलता है उनकी फूड हैबिट्स क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। ज़ू में जितने भी एनिमल होते हैं उनको नेचुरल एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाती है। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जू। इन पार्क्स को बच्चे घूमना बहुत पसंद करते हैं, जिसे जू कहते हैं, चिड़ियाघर कहते हैं। नेक्स्ट इज की। की इज़ अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़। की एक अनदर टेक्सोनॉमिकल यूनिट है जिसको प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है उनकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बेस पे। The keys are based on contrasting characters generally in a pair called couplet. जो कीज़ होती हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे बेस होती हैं जिनको जनरली कपलेट कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। ये एक चॉइस को रिप्रेजेंट करता है जिसमें दो अपोजिट ऑप्शंस दिए होते हैं। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अनदर। इसमें क्या होता है, इसका नतीजा ये होता है कि हमें एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा और एक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ईच स्टेटमेंट इन द की इज़ कॉल्ड ए लीड। हर एक स्टेटमेंट जो की में दी हुई होती है उसको लीड कहते हैं। Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus, species for identification purpose. Separate taxonomic keys होती हैं जिसकी ज़रूरत होती है हर एक taxonomic categories के लिए, जैसे family, genus, species है आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। कीज़ आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। जो कीज़ होती हैं वो एनालिटिकल नेचर की होती है। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। ये कुछ अलग तरीके हैं डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं, हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाती है किसी भी प्लांट या एनिमल की। फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया। जो फ्लोरा होता है उसके पास एक्चुअल अकाउंट होता है हैबिटेट का और डिस्क्रिप्शन होता है उस प्लांट का उस गिवन एरिया में। दीज प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। ये क्या करते हैं, ये इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट स्पीसीज़ को जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। मैनुअल्स क्या होते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आइडेंटिफिकेशन करना हो किसी स्पीसीज़ के नाम का किसी पर्टिकुलर एरिया में तो मैनुअल्स की हेल्प लेते हैं। मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। मोनोग्राफ के पास इंफॉर्मेशन होती है किसी भी टैक्सॉन के ऊपर। चलिए अब रिवाइज करते हैं, समरी। लिविंग वर्ल्ड इज़ रिच इन वेराइटी। लिविंग वर्ल्ड है वो वेराइटी से भरपूर है। मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड बट ए लार्ज नंबर स्टिल रिमेन्स अननोन। मिलियंस ऑफ प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है, डिस्क्राइब किया है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अननोन बाकी हैं। द वेरी range of organisms in terms of size, color, habitat, physiological and morphological features make us seek the defining characteristics of living organisms. In order to facilitate the study of kind and diversity of organisms, हमें आसानी हो पढ़ने के लिए डाइवर्सिटी और काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के प्रकार को बायोलॉजिस्ट हैव इवोल्व्ड सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल। बायोलॉजिस्ट ने कुछ रूल्स और कुछ प्रिंसिपल बनाए हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। द ब्रांच ऑफ नॉलेज
डीलिंग विद दीज एस्पेक्ट्स इज रेफर टू एज टैक्सोनॉमी। जो ब्रांच है जिसमें ये नॉलेज दी हुई है जो डील करती है इन एस्पेक्ट से, उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। द टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, forestry, industry, and in general for knowing our bioresources and their diversity. The basics of taxonomy like identification, naming and classification of organisms are universally evolved under international codes. ये जो बेसिक है टैक्सोनॉमी का, जैसे आइडेंटिफाई करना, नेमिंग करना, क्लासिफिकेशन करना किसी ऑर्गेनिज्म की, ये यूनिवर्सली इवोल्व है अंडर इंटरनेशनल कोड के अंदर। बेस्ड ऑन द रिजेम्बलेंस एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस, ईच ऑर्गेनिज्म identified and assigned a correct scientific biological name comprising two words as per the binomial system of nomenclature. जो रिजेम्बलेंस है या डिफरेंसेस हैं हर एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके उनको असाइन किया गया है, एक नाम दिया गया है साइंटिफिक या बायोलॉजिकल, और फिर उन्हें दो वर्ड्स में लिखा गया है जिसे बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं। एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स or occupies a place or position in the system of classification. हर एक ऑर्गेनिज्म एक क्लासिफिकेशन के सिस्टम में एक जगह है, उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन। देयर आर मैनी कैटेगरीज, रैंक्स एंड आर जनरली रेफर्ड एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सा। यहाँ पे कई कैटेगरी या रैंक कह सकते हैं हम उसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टैक्सा कहते हैं। All the categories constitute a taxonomic hierarchy. हर एक कैटेगरी की एक taxonomic hierarchy है। Taxonomists have developed a variety of taxonomic aids to facilitate identification, naming and classification of organism. जो ये taxonomist हैं उन्होंने taxonomic एड्स भी डेवलप की हैं ताकि किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग या क्लासिफिकेशन आसान हो जाए। These studies are carried out from the actual specimens which are collected from the field and preserved as referral in the form of herbaria, museum and in botanical gardens and zoological parks. जो ये studies होती हैं ये एक्चुअल स्पेसिमेंट्स को लेके करते हैं जो कि फील्ड से कलेक्ट किए गए हैं या प्रिजर्व कर लिए गए हैं हर्बेरिया में या म्यूज़ियम में या बोटानिकल गार्डन में, जोलॉजिकल पार्क्स में। इट रिक्वायर्स स्पेशल टेक्निक फॉर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेंट्स इन हर्बेरिया एंड म्यूज़ियम। इसके लिए स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत होती है कि हम प्लांट्स को कलेक्ट करें, प्रिजर्व करें उस स्पेसिमेंट्स को अपनी हर्बेरियम में, अगर एनिमल्स को कर रहे हैं तो म्यूज़ियम में, उसके लिए स्पेशल टेक्निक होती है। लाइव स्पेसिमेंट्स ऑन द अदर हैंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर फाउंड इन बोटेनिकल गार्डन्स एंड जोलॉजिकल पार्क्स। जो लाइव स्पेसिमेन होते हैं वो जोलॉजिकल पार्क्स में या गार्डन में मिलते हैं। Taxonomists also prepare and disseminate information through manuals and monographs for further taxonomic studies. जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं इंफॉर्मेशन को अपने मैनुअल्स या मोनोग्राफ के द्वारा ताकि आगे टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ आसान हो जाएं। टैक्सोनॉमिक कीज आर टूल्स दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। टैक्सोनॉमिक कीज़ भी होती हैं जो हेल्प करती हैं, ये टूल हैं एक तरह से जो हेल्प करती है आइडेंटिफिकेशन में उनके कैरेक्टर्स के बेस पे। इस पार्ट में पूरा चैप्टर कवर हो गया है। तो फर्स्ट पार्ट के हमारे 4 पार्ट हुए हैं फर्स्ट चैप्टर के, और नेक्स्ट में हम करेंगे एक्सेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। स्टे होम, स्टे सेफ।